वास्तु सबको क्यों करवाना चाहिए? प्रकृति से जोड़ का नाम वास्तु है। हम्म। वास अस्तु, जहां वास करें हम, वो एरिया एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन सबके मन में घूमता रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि रेमेडी जो प्रोडक्ट्स के थ्रू करवाई जाती है, वो रेमेडी कितनी प्रोडक्ट कितने काम करते हैं? मेरा प्रबल संदेश है सबसे कि अगर आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते, अपने फ्लैट को, अपने हाउस को वास्तु के अनुसार नहीं सजा सकते, तो इन यंत्रों के उपयोग से हम वो अचीव कर सकते हैं। एक दो चीजें ऐसी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो उसे ध्यान में रखनी चाहिए। उसके नॉर्थ या ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में कोई टॉयलेट ना हो। ये टॉयलेट का जो डर है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है समाज में, और दिक्कतें आती भी हैं। तो उसके लिए क्या हर डायरेक्शन के टॉयलेट के लिए रेमेडी पॉसिबल है सर? हर डायरेक्शन के टॉयलेट के लिए रेमेडी पॉसिबल है। मैंने ऐसे सैकड़ों घर करे हैं, तो हजारों की तादाद में हो गए, जिनमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था और परिवार दिक्कत में था। साउथ वेस्ट की एंट्री थी, परिवार दिक्कत में था, और हमने उसको ट्रीटमेंट कर दिया छोटे छोटे यंत्रों के द्वारा। कुछ शिफ्टर्स लगा दिए, कुछ ब्लॉकर्स लगा दिए, सेंटर एनर्जाइज कर दिया उल्टा लटका के पिरामिड को, और व्यक्ति का जीवन बदल गया। सर कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे किसी इंसान का घर पूरी तरह से वास्तु संगत है, फिर भी उसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, तो तब एग्जिट क्या चीज हो सकती है? तो कभी कभी वो घर उसके ऊपर बन जाता है ऐसा, जिससे कि वो नकारात्मक ऊर्जा नीचे से ऊपर आ जाती है और वो कैंसर का बहुत बड़ा कारण बनती है। जय श्री कृष्णा सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू वेरी मच। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमें थोड़ा वक्त दिया, उसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। अ, सर सुमित रावल सर, इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की शायद जरूरत नहीं है, जहां तक मैं जानती हूँ। इनको देख के ही लोग इतना एनर्जेटिक और इतना पॉजिटिव फील करते हैं। ये बहुत बड़े वास्तुकार हैं। कितनों की जिंदगी इन्होंने बदली होगी वास्तु से, अनगिनत लोगों की, जितना मैं जानती हूँ। और ये इतने अच्छे टीचर हैं, इतने अच्छे गुरु हैं सिखाने के लिए, मतलब इनसे बेस्ट वास्तु में शायद ही कोई हो सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। और इनके स्टूडेंट माधव अंकल, वो भी मतलब कितना आगे कर रहे हैं, और इनके सारे स्टूडेंट कैसे धूम मचा रहे हैं, वो मार्केट में हर किसी को पता है। सर आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए मेरे पास वर्ड्स बहुत कम पड़ रहे हैं, तो अगर आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर सबको दे दें। नमस्कार, थैंक यू। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आचार्य सुमित रावल है और मैं विगत 25 साल से इस वास्तु की कंसल्टेशन की फील्ड में काम कर रहा हूँ। एक समय था जब मैं इंडस्ट्रियलिस्ट था, तो हमने एक इंडस्ट्री ली। उसके साउथ वेस्ट में कुआं था, जिसके कारण 3 महीने में चलता हुआ बिजनेस पूरा का पूरा उसमें समा गया। तो वास्तु का इतना इम्पैक्ट होता है कि अगर गलत दिशा में कोई गलत वस्तु भी रख दें, तो वो हमारी जिंदगी के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आती है। उस समय जानकारी नहीं थी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है। तो मुझे मेरे गुरुजी मिले, श्री माधव हम्म। पांडे जी। उन्होंने अपनी गद्दी पर बता दिया कि तुमने जो फैक्ट्री ली है उसमें वास्तु दोष है। उससे पहले मुझे वास्तु बिल्कुल नहीं पता था क्या होता है। फिर उनके कहने पर मैंने किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया और अपने फैक्ट्री का, मकान का, दुकान का, गोडाउन का वास्तु कराया। तो जो खोया था वो लगभग 2 साल में वापस पा लिया। तो विश्वास जम गया इस विद्या के ऊपर। जब विश्वास जम गया तो मैंने बहुत सारे लोगों का वास्तु उन्हीं सज्जन से करा लिया और साथ में खुद जाता रहा। कुछ टाइम बाद उन्होंने आना बंद कर दिया किसी कारणवश। लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, तो मेरे गुरुजी ने कहा अब यही फील्ड तुम्हारी है, इसे आगे परस्यू कर। तो मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, उनके साथ का अनुभव था मेरे पास। और फिर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से मैंने पीजीडी वास्तुशास्त्र किया, और गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से मैंने ज्योतिषाचार्य एवं वैदिक कर्मकांड में एमए किया। तो दोनों संस्कृत स्ट्रीम से थे, जिससे मेरा वैदिक पक्ष मजबूत हुआ। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मेरी जर्नी आगे बढ़ी। तो
हरिद्वार में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको कहते हैं सिडकुल। यहाँ पर लगभग 3,000 यूनिट्स मैंने वास्तु से एनालाइज करी, देखी। और लगभग अभी तो गिनती खत्म हो गई है, 10,000 घर करने के बाद तो मैंने गिनती रखना छोड़ दिया था। अप्रोक्सीमेटली 3 साइट आज भी हम रोज करते हैं कंसल्टेशन से। कोविड में लगभग एक ऐसा मौका मिला मुझे कि मुझे वास्तु सिखाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके कारण मेरी जर्नी कोचिंग में स्टार्ट हुई। मुझे पता नहीं था कि वो इतनी आगे तक चली जाएगी, कि मुझे उसकी लत लग जाएगी। आज भी मैं रोज रात को 8 से 12 क्लासेस करता हूँ, वास्तु सिखाता हूँ। क्योंकि एक नोबेल विद्या है, इसने मेरा जिंदगी को बदला। तो क्या पता कोई और सीख के भी किसी की जिंदगी में कोई बदलाव लेकर आए। वास्तु में अगर हम कहें तो सम्मान बहुत ज्यादा है। इट्स अ हाईएस्ट पेइंग मॉडलिटी ऑफ ऑकल्ट, ये सबसे ज्यादा पेमेंट देने वाली विद्या है। लेकिन जब कोई आके कहता है कि सर आपका मैंने उपाय किया और उसके बाद मेरी जिंदगी में ये बदलाव आया, तो वो जो सेटिस्फेक्शन देता है ना, वो मन को छू के जाता है। ये छोटा सा परिचय था मेरा। और मेरी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा आज भी चल रही है। अप्रोक्सीमेटली 118 कोर्स मैंने अब तक कर लिए हैं, जो हर बार बढ़ जाते हैं, इसमें शक की कोई बात नहीं। क्योंकि एक महीने में लगभग 3 कोर्सेज करना मेरी हॉबी है। अब आज की तारीख में हम लोग लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर भी अगर मैं दिखाऊं तो सारी तरफ, चारों तरफ केवल स्क्रीन के अलावा बुक्स ही बुक्स हैं। तो पढ़ना और पढ़ाना, ये अब पैशन का पार्ट। पैशन बन गया। जी। सर आप जिस तरह से पढ़ाते हैं क्लास में, मैंने खुद भी आपके क्लासेस अटेंड किए हैं। कोई कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, कोई कितना ही दर्द में क्यों ना हो, अगर आपके ऑरा में आ गया तो मतलब वो आपकी पॉजिटिविटी से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता है। तो सर ये मतलब मुझे आज पता चला कि सिर्फ आपकी पढ़ाई पढ़ाई काम नहीं आती है, लेकिन गुरु के आशीर्वाद होना भी जरूरी है, जो आपके ऊपर है, गुरु कृपा जिसे कहा जाता है। तो हमारा फिर तो सब स्टूडेंट का। किसी के यहाँ जाता है, वो क्या करता है, वो घर को एनालाइज करता है, जी कुछ उपाय सजेस्ट करता है कि ये उपाय कर लीजिए तो ये हो। ऐसा तो सैकड़ों लोग कर रहे होंगे, है जी ना। बिल्कुल। लेकिन जिस हाँ पर गुरु कृपा हो, साक्षात भगवान का आशीर्वाद हो, जब वो बिल्कुल। कहता है तो उसका असर आ जाता है, इसको रिजल्ट। हाँ तो अगर आपके बिल्कुल। गुरु की कृपा नहीं है, आप अपने गुरु को याद नहीं करते, तो निश्चित रूप जानिए कि आप वास्तु की फील्ड में, ऑक्कल्ट की किसी भी मॉडलिटी में, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, टैरो हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। नहीं। निमित्त मात्र ये हैं हम हैं केवल इस विद्या में। आपने पूछना है, हमने बताना है, रिजल्ट ऊपर वाले ने देना है। तो बस। जब ये भावना होती है तो मैं समझता हूँ कि अच्छा कार्य स्वयं हो जाता है। जी बिल्कुल सर, और ये बड़ी हर ओकल्टिस्ट के लिए समझने वाली बात है और फॉलो करने की बात है। हाँ अच्छा सर, वास्तु सबको क्यों करवाना चाहिए? प्रकृति से जोड़ का नाम वास्तु है। जी। वास, अस्तु, जहाँ वास करें हम, वो एरिया एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो हम कहीं पर भी जाते हैं तो पहले वातावरण चेक करते हैं। तो वातावरण को अगर हम बाइफरकेट करें तो वात और वरुण होता है, जिसे हवा पानी चेक करना कहते हैं ना देसी भाषा में। तो अगर आपका अच्छा। वात और वरुण किसी प्रेमिसेस का ठीक है, तो वास्तु ऑटोमेटिकली वहां पर ठीक होना शुरू हो जाता है। तो मेरे हो जाता हिसाब से अलाइनमेंट ऑफ योर हाउस विथ नेचुरल फोर्सेस इज कॉल्ड वास्तुशास्त्र। तो दो बड़ी नेचुरल फोर्सेस हमें कंसिस्टेंटली मिलती हैं। एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप कंपास लगाएं तो कंपास हमेशा नॉर्थ और साउथ ही शो क्यों करता है, इसका मतलब कांस्टेंट अर्थ एनर्जी हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। और उसी के कारण, उसी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम उड़ नहीं रहे। दूसरा फोर्स है सूर्य। तो जैसे ही सूर्य रोज सुबह उगता है, अपने साथ है। प्राण ऊर्जा का संचार लेकर आता है। तो अगर इन दो फोर्सेस को हम अपने घर के अंदर अलाइन कर लें, तो धन संपन्नता सुख और स्वास्थ्य, सभी का लक्ष्य यही है। इसी के पीछे हर व्यक्ति भाग रहा है कि मुझे सफलता मिल जाए, धन मिल जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो, मैं घर में आऊं तो प्रसन्नता हो जाए। तो ये सारे के सारे अचीवेबल हैं अगर घर को वास्तुशास्त्र के अनुसार हम लोग बनाए। बना। अच्छा सर, आजकल एक मतलब
क्वेश्चन सबके मन में घूमता रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि रेमेडी जो प्रोडक्ट्स के थ्रू करवाई जाती है, वो रेमेडी कितनी, प्रोडक्ट कितने काम करते हैं। और पहले के कुछ लोगों का कहना ये भी होता है, आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर थिंकिंग कि वो प्रोडक्ट पहले तो थे नहीं, अब बनाए गए हैं। जब शास्त्र लिखे गए थे तब नहीं थे, तो वो कितना कारगर हो पाते हैं। जब शास्त्र लिखे गए थे तब इन प्रोडक्ट्स की नीड नहीं थी, क्योंकि हमारे पास एम्पल ऑफ स्पेस थी। हम उन ट्रीटीज को, उन शास्त्रीय उक्तियों को फॉलो कर सकते थे अपने घर के अंदर। अभी क्या हो गया है कि फ्लैट्स में हम रहते हैं, हम जी। छोटे मकानों में रहते हैं। भूमि इतनी ज्यादा महंगी हो गई है और रोज छोटी होती जा रही है, कम होती जा रही है, कि हम उसके अंदर चाहकर भी कभी कभी वास्तु के उन सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर पाते। फॉलो नहीं कर पर पाते। हमने खुद अपना मकान स्वयं भूमि लेकर बनाया है, भूमि चयन की प्रक्रिया से हम गुजरे हैं, तो हम गृह आरंभ एक अच्छे वास्तु युक्त घर में कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने बिल्डर हाउस खरीद लिया है, किसी से खरीदा है, तो उसकी क्या श्योरिटी है कि उसने वास्तु फॉलो किया हो या नहीं किया हो। हम्म। तो ऐसे में हमारे जो रेमेडियल प्रोडक्ट्स हैं वो आशातीत परिणाम देते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति को मैं आपसे ही पूछूं कि आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट में बनी है और आपका मात्र 600 फुट का घर है, इसे तोड़कर जी। साउथ ईस्ट में बना लीजिए, आपके पास स्पेस ही हम्म। नहीं। 1000 स्क्वायर फीट के घर में, छोटे घर में, क्यूबिकल में, मैं कहूँ हम्म। कि टॉयलेट को तोड़कर आप WN W में कर लीजिए, ESC में कर लीजिए, आप मना कर देंगे। और एक बात ये समझेंगे कि अरे ये क्या मुसीबत बुला ली मैंने, मैं पहले ही ठीक था, अगर मैं इसे तोड़ूंगा 10-5 लाख रुपए का खर्च आ जाएगा। तो हम्म। पहले ही व्यक्ति मुसीबत में रहता है, उसके ऊपर से हम एक और जोड़ डाल। तो जिस तरह से पहले एलोपैथी नहीं थी जब हमारा शास्त्रीय जमाना था, और आज की तारीख में हम 80% इलाज जो है वो एलोपैथी से करते हैं। एक्सीडेंट हो जाए तुरंत अस्पताल में जाते हैं, इमरजेंसी उपाय लेते हैं, और उसके बाद हम चाहें तो एलोपैथिक कराएं या आयुर्वेदिक कराएं, वो हमारी इच्छा है। उसी तरह से ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें लगे हैं और उन्होंने वो एनर्जी के सोर्स यंत्र बनाए। और मुझे 25 साल हो गए उनके ऊपर वर्कआउट करते हुए। सबसे पहले मैंने ही वो यंत्र लगवाए थे, और हम्म। मेरी जो जर्नी जीरो थी वो आज आप देख ही रहे हैं कि कहाँ तक जा रही है, कैसे जा रही है। उसको मैंने भी इतना नहीं महसूस किया था कि इतनी आगे तक हम भी निकल जाएंगे। निकल तो जाए। यंत्रों से बिना तोड़े फोड़े वास्तु प्रबलता से की जा सकती है। मेरा प्रबल संदेश है सबसे, कि अगर आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते, अपने फ्लैट को, अपने हाउस को वास्तु के अनुसार नहीं सजा सकते, तो इन यंत्रों के उपयोग से हम वो अचीव कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा सर, आजकल जैसे आपने बताया फ्लैट सिस्टम हो गया है, तो फ्लैट सिस्टम ऑब्वियसली वो वास्तु के हिसाब से तो कभी होता ही नहीं है। जी। तो जब एक इंसान बुक करवाने या फिर खरीदने के इंटेंशन से जाता है, ऑब्वियसली उसे वास्तु कर से कंसल्ट करके लेना चाहिए, बट फिर भी एक एक दो चीजें ऐसी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो उसे ध्यान में रखनी चाहिए, वो क्या हो सकती है। आपके माध्यम से मेरा बिल्डर से भी निवेदन है, और जो फ्लैट चयन करने जा रहा है, उसको चूज करने जा रहा है, उसको देखना चाहिए कि उसके नॉर्थ या ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में कोई टॉयलेट ना हो। टॉयलेट। उत्तर पूर्व जो है वो टॉयलेट से रहित हो, और ईशान कोण में कोई किचन भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईशान कोण बहुत पवित्र कोण है। उसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए, पर अगर ये भी है तो हमें बहुत लाभ हो जाएगा। साउथ वेस्ट की एंट्री ना हो, आजू बाजू की हो, साउथ की हो, वेस्ट की हो, या हम लोग उसको कहते हैं S3 S4, जिसमें देवता होते हैं हमारे विथत और ग्रह अक्षत। W3 में सुग्रीव पुष्पदंत, ईस्ट में है इंद्र जयंत, और उत्तर में है मुख्य सोम और भल्लाट। अगर इतना बारीकी नहीं देख पाते तो साउथ वेस्ट को छोड़कर कोई एंट्री लें, और ईशान कोण में हमारे टॉयलेट या किचन ना हो, इतना देख लें, तो उससे काफी राहत मिल जाती है व्यक्ति को। मिल जाती। बट सर यहाँ पे एक ये चीज भी मतलब है, जो आई डोंट नो मैं कितना सही हूँ, बट हर बिल्डर को वास्तु के हिसाब से ही एटलीस्ट जमीन का वास्तु करके भी बिल्डिंग बनाए तो सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। एनीवे दे आर टेकिंग कॉस्ट तो फॉर इट नो हमारा ऑलरेडी। हमारा लक्ष्य है कि हर हर वास्तु घर घर वास्तु, हर हर जी। वास्तु घर घर वास्तु, हर हर 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 वास्तु घर घर वास्तु, कर वो कर पूरा वास्तु। होना चाहिए। अगर हमारा एक
अगर हम एक इकाई हैं तो हमारा परिवार सोशल की पहली यूनिट है, सोसाइटी की पहली यूनिट परिवार है। अगर परिवार सुख से रहेगा एक घर के अंदर, तो हमारा सारा समाज, हमारी सारी सोसाइटी सुखी हो सकती है। और समाज सुखी हो गया तो देश सुखी हो जाएगा एक टाइम। अभी मैंने एक बिल्कुल। सो फ्लैट किया है जिसकी कीमत 12 करोड़ है, और 12 करोड़ के फ्लैट के अंदर इतना ध्यान रखने के बाद भी बिल्डर ने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया। सारे फ्लैट की शोभा खराब हो गई। मतलब उसके अंदर रहने वाला व्यक्ति 12 करोड़ रुपए खर्चने के बाद भी सुखी ना रहे, तो ऐसे प्रॉपर्टी का, ऐसे घर का क्या फायदा, कि हमारी जरूरत ही क्यों। तो इसका बिल्कुल। थोड़ा ध्यान बिल्डर्स को रखना चाहिए, और हमें भी लेते समय रखना ही चाहिए। जी। अ, सर, और एक चीज ये कि ये टॉयलेट का जो डर है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है समाज में, और दिक्कतें आती भी हैं। तो उसके लिए क्या हर डायरेक्शन के टॉयलेट के लिए रेमेडी पॉसिबल है सर? हर डायरेक्शन के टॉयलेट के लिए रेमेडी पॉसिबल है। मैंने ऐसे सैकड़ों घर करे हैं, तो हजारों की तादाद में हो गए, जिनमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था और परिवार दिक्कत में था। साउथ वेस्ट की एंट्री थी, परिवार दिक्कत में था, और हमने उसको ट्रीटमेंट कर दिया छोटे छोटे यंत्रों के द्वारा। कुछ शिफ्टर्स लगा दिए, कुछ ब्लॉकर्स लगा दिए, सेंटर एनर्जाइज कर दिया उल्टा लटका के पिरामिड को, और व्यक्ति का जीवन बदल गया। 360 डिग्री बदल गया एकदम। उसके जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की, सक्सेस, हैप्पीनेस आनी शुरू हो गई। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी भी दिशा में आपका टॉयलेट है, तो आज की तारीख में एनर्जी शिफ्टमेंट उपाय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये काम नहीं करता, तो मेरा उनसे कहना है कि क्या आज से 10 साल पहले आपको पता था ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर हो जाती है? या जो मेरा आपके साथ पॉडकास्ट चल रहा है, या जो वार्ता चल रही है, वो इस समय वाईफाई के माध्यम से चल रही है। आप कहीं बैठे हैं, मैं कहीं बैठा हूं। क्या ये पॉसिबिलिटी हमें कोविड से पहले भी नहीं पता थी कि ऐसा हो पाएगा? तो एडवांसमेंट, नई नई चीजें आती रहती हैं। हमें खुले मन से उसको अंगीकार करना चाहिए। हम्म। तो अगर आप खुले मन से अंगीकार करेंगे, तो देखेंगे कि हाँ, ऐसा हो रहा है, और रेडीली हो रहा है। इस समय वक्त के साथ बदलना जरूरी है। जरूरी है, और नई चीजों को ऑप्ट करना। क्योंकि संसरति इति संसार, इस संसार में बहुत तेजी से संसरण हो रहा है। संसार उसी को कहते हैं जहां पर बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। जो आज है वो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं। और अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई है इस समय। वी आर इन अ टेक्नोलॉजिकल एरा, इन अ नॉलेज एरा। तो हमें उस नॉलेज को ग्रैब कर कर और उसको अपनाना चाहिए। और देखिए कि कैसे तरक्की नहीं होती, 100% होगी। बिल्कुल। और गुरु कृपा अगर हो जाती है तो हर तरह की आसान हो ही जाती है सर। उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, पहले ट्रेडिशनल शॉपकीपर शॉप में बैठा करते थे, और एक टाइम के बाद जब वो रिटायर हो जाते थे, तो लाला जी के बेटे बैठ जाते थे आके, है ना, वो शॉप चलाते। अभी आज की तारीख में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अपसलीट होता जा रहा है। शॉप्स की जगह मॉल आ गए, मॉल की जगह ऑनलाइन ट्रेडिंग आ गई। अब सारे का सारा हर व्यक्ति ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसके घर में ही आ जाता है, और एम्पल ऑफ चीजें आप स्क्रॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, है ना। तो टेक्नोलॉजी बदल गई। उस तरह से वास्तु में भी नए नए एडवांसमेंट आ रहे हैं, और बहुत सारे ऋषि, यानी मॉडर्न साइंटिस्ट उसके अंदर लगे हुए हैं, जो कि एनर्जी वास्तु को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और उससे अच्छा लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है। अच्छा सर, कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे किसी इंसान का घर पूरी तरह से वास्तु संगत है, फिर भी उसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, तो तब एग्जैक्ट क्या चीज हो सकती है? मैंने अभी अभी एक हरियाणा में घर किया है, और वो रील मैंने उस घर में रहकर बनाई है, कि कभी कभी वास्तुशास्त्री को ऐसी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। उनका N3 N4 यानी नॉर्थ में गेट था, साउथ ईस्ट में किचन, साउथ वेस्ट में सीढ़ी चढ़ रही थी, नॉर्थ वेस्ट W&W के क्षेत्र में टॉयलेट था। सब कुछ ओके, कि हम वहां पर जाके करें तो क्या करें अगर हमें डायरेक्शनल वास्तु करना है। लेकिन उस घर में कैंसर से ग्रसित लोग थे, और मल्टीपली कैंसर हो रहा था उस घर में। तो उन्होंने मुझे बुलाया। तब ऐसे में हम लोग घर की एनर्जी चेक करते हैं इस यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के माध्यम से। ये एक स्कैनर है। तो यहाँ जाके मैंने फाइंड किया कि जियोपैथिक स्ट्रेस यानी नेगेटिव एनर्जी कमिंग फ्रॉम अर्थ थी। जियो मीन्स अर्थ, पैथो मीन्स डिजीज, अर्थ। तो कभी कभी वो घर उसके ऊपर बन जाता है ऐसा, जिससे कि वो नकारात्मक ऊर्जा नीचे से ऊपर आ जाती है,
और वो कैंसर का बहुत बड़ा कारण बनती है। जिन्होंने आपको रेकमेंड किया, माधव सर ने ऑन रिकॉर्ड कई सारे कैंसर पेशेंट्स का के ऊपर वास्तु का कर वर्क चुके। किया है। हाँ, और कैंसर पेशेंट्स को भी राहत मिली है, इसमें शक की कोई बात जी। नहीं। उन्होंने कैंसर। हाँ, जियोपैथिक स्ट्रेस लाइंस को वहां से हटाया है अभी फिलहाल, जिससे कि जो मरीज बेचारा तड़प रहा था वो धीरे धीरे राहत के क्षेत्र में आ गया। दवाई नहीं लग रही थी, वो दवाई लगनी बंद हो। तो ये डाइवर्सिफाइड फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें वर्कआउट करना ही चाहिए। करना और ही एनर्जी चाहिए। से कुछ छुपता नहीं, ये बात सही है। अगर आप एनर्जी वास्तु कंसल्टेंट हैं, आप ऑरा स्कैनर को जानते हैं, चलाते हैं, तो आप बहुत सारे वो वाले राज खोज लोगे जो बाकी लोग नहीं खोज पाएंगे। नहीं पूछ पाए। सर ये भी होता है कई बार, काफी केसेस ऐसे सुने गए हैं कि घर का वास्तु ठीक है, कुछ नई ऑफिस बना ली, और सडनली दे दे आर स्टार्टेड गोइंग डाउन। कभी कभी ऐसा है, ऑफिस ऑलरेडी अच्छा है और घर नया खरीद लिया, और फिर ऑफिस या फिर हर चीज से वो डाउन चले जाते हैं। तो सर ये चीज भी कनेक्ट करती है इस तरह से, घर ऑफिस। मेरा बहुत पुराना उदाहरण है इस विषय में, कि एक माँ के चार बच्चे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया रहता है, एक अमेरिका रहता है, एक फौज में है और एक माँ के पास रहता है। माँ किससे ज्यादा प्यार करेगी बताइए? सबसे आप करेगी। बताओ। और पास में जो है आगे उससे ज्यादा, बाकी जो दूर है उससे भी कम तो नहीं करेगी, लेकिन दिखा नहीं पाती। नहीं, सबसे बराबर प्यार करेगी। लड़ेगी झगड़ेगी उससे, प्रेम उससे करेगी जो उसके पास। लेकिन इम्पैक्ट तो चारों कर रहे हैं। अमेरिका में अगर लड़के के बेटे की भी उंगली टूट जाए तो माँ को यहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द होगा। उसी तरह से हमारे जो प्लॉट्स हैं वो एक लाइव एंटिटी है। हर जगह पर वास्तु पुरुष की सत्ता है। जब वास्तु पुरुष की हर जगह सत्ता है तो हमारे से कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं। तो अगर बैड कनेक्शन हो गया तो बैड रिजल्ट्स आएंगे, गुड कनेक्शन हो गया तो गुड रिजल्ट्स आएंगे। इसीलिए प्रॉपर्टी हमें 110% इम्पैक्ट करती है। कभी कभी कोई प्रॉपर्टी आती है जो व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है, जय जयकार करा देती है। और कभी कभी कोई प्रॉपर्टी ऐसी मिलती है जो सब कुछ बैठा देती है। तो भूमि चयन में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ, एक दुकान थी, दो वेयर हाउस थे, उसके जब फैक्ट्री खरीदी, उसके साउथ वेस्ट में कुआं था, सब कुछ उसमें घुस गया, बाकी तो वहीं थे। तो इस तरह से कोई नकारात्मकता आपको नकारात्मकता हम्म। वाली साइड में ले जाएगी और सकारात्मकता आपको सकारात्मकता वाली साइड में लेके जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताइए। सर, जैसे हम मैंने पहले ही बोला, आप क्लासेस करवाते हैं, इतना अच्छा मतलब ज्ञान देते हैं सबको क्लासेस में, पर आपके स्टूडेंट जितना धूम मचाते हैं, बाकी जगह क्लासेस करने वाले इतना नहीं कर पा रहे, जो मैंने देखा है अपने अनुभव में। तो सर आप ये उनको पर्सनली विजिट करा के भी जो जिस तरह से कराते हैं सर, दैट इज रियली अमेजिंग। तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा कुछ बता सकें तो। क्या है ना कि अगर हाउ यू आर ट्रेनिंग योर मेरे गुरुजी स्टूडेंट्स। ने हाँ। हैंड होल्ड करके ऑकल्ट साइंस में मेरा प्रवेश कराया, मुझे हाथ पकड़कर ज्योतिष सिखाया, मुझे हाथ पकड़कर वास्तु सिखाया, मुझे हाथ पकड़कर एनर्जी साइंस सिखाया, तो शायद मेरी जर्नी जो है वो इतने आगे तक गई। तो कि एक हम अपने स्टूडेंट्स को जो सारे कोर्सेज कर लेता है, 40-50 घर कर लेता है, उसको एक इंडस्ट्रियल टूर पे लेके जाते हैं अपने साथ। और वो इंडस्ट्रियल टूर बड़ा कमाल का है। उसमें व्यक्ति को कुछ चार्ज देना होता है हमारे साथ रहने के लिए, और वो 2 दिन हमारे साथ रहता है। पैसे हम लेते हैं उससे कि चुप रहे, बस खाली खाली देखना है उसको कि हम क्या कर रहे हैं। तो एक एनएलपी, आई एम एनएलपी ट्रेनर ऑल्सो, तो एनएलपी की एक मॉडलिटी है, उसको कहते हैं मॉडलिंग। कि अगर आपको किसी व्यक्ति के जैसा बनना है तो आप उसको मॉडल कर लो। देयर इज लॉट मोर डिफरेंट बिटवीन कॉपिंग एंड मॉडलिंग। कॉपी कैटिंग कहीं तक नहीं लेके जाती, लेकिन मॉडलिंग यानी कि आपने उस व्यक्ति को देखा कैसे काम कर रहा है, उसके बाद उसमें कुछ अपने तत्व डालकर काम करना शुरू कर दिया। तो जब व्यक्ति हमारे साथ जाता है इंडस्ट्री में, किसी घर में, तो वो देख पाता है कि सर छोटा घर कैसे करते हैं, बड़ा कैसे करते हैं, बड़ी इंडस्ट्री कैसे करते हैं, छोटी इंडस्ट्री कैसे करते हैं। तो उसको आइडिया आ जाता है। दूसरी बात कि जब वो इंडस्ट्री में जाता है, किसी घर में जाता है, तो एक झिझक रहती है इनिशियली कि यार ये कैसे हो पाएगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो होते हुए देख लेता है, उसको मॉडल कर लेता है, यानी आत्मसात कर लेता है, तो उसकी तरक्की निश्चित हो जाती है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा काम कर पाते हैं। बाकी लोगों को भी अच्छा कर रहे हैं, इसमें शक की कोई बात नहीं। लेकिन
सब लोग आगे बढ़ें। मेरे जैसे जितने मेरे भाई हैं वो वास्तु का ज्ञान फैला रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं। इस विद्या से लोग रूबरू हो रहे हैं। और इस विद्या की डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये रिजल्ट तुरंत देती है। एकदम जी। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर बदलाव आ जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। तो मैं और मेरे जैसे सभी भाई लोग अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करें, आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा देश बहुत ज्यादा तरक्की कर पाए। थोड़ी तरक्की से इस बार काम नहीं चलेगा। सोने की चिड़िया बनाना है फिर से हमारे देश को। हाँ जी, ना बिल्कुल भी नहीं बनाना इस बार, ये तो बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं। इस बार सोने का पहाड़ बनाना है। पिछली बार चिड़िया उड़ गई थी, पहाड़ कैसे उड़ेगा। जमा देना है उस पर। पहाड़ ठीक है। कैसे उड़े। सही बात है सर, बिल्कुल सही। अच्छा सर, कोई ऐसी कॉमन सिंपल रेमेडी या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपका जो जनरली कोई भी लगा सके फॉर आई मीन सिंपल ग्रोथ, वेदर इट इज फाइनेंशियली, और मेनली प्रॉब्लम दो ही आती है, शादी, फाइनेंस और घर में शांति। तो इस चीज के लिए कोई एक ऐसी कॉमन रेमेडी अगर आप सबके लिए बता सकें, या कोई कॉमन प्रोडक्ट तीन विच तरीके दे की कैन यूज। आपने उपाय पूछ लिए कि एक शादी, शादी ऑल टुगेदर डिफरेंट रिलम। सक्सेस या धन ऑल टुगेदर डिफरेंट है, शांति ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो एक प्रोडक्ट में पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जिस प्रोडक्ट को आपको सजेस्ट करूंगा उसका नाम है करण अर्जुन। ये हमारा हाँ सुपर जी। हिट प्रोडक्ट है करण अर्जुन। और एक लगता है नॉर्थ में और एक लगता है साउथ ईस्ट में। तो प्रॉपर्टी नॉर्थ की क्या है? लिक्विडिटी एंड फ्लो। जल तत्व से वो दिशा रची हुई है। और जल तत्व की जो प्रॉपर्टी है वो बहना है। तो यही दो शब्द अगर आप देखोगे तो कैश फ्लो और लिक्विडिटी ऑफ कैश, ये आपको धन के संबंधित में दिखेंगे। उसी तरह साउथ ईस्ट में हमारी ऊर्जा रहती है। अगर मैं इतना एनर्जेटिक होकर अपना काम ना करूं या अंदर से मेरे वो पैशन ना आ रहा हो, तो क्या वो आप एनर्जी फील कर पाएंगे? हम्म। नहीं कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल। तो हमारे को साउथ ईस्ट को एनर्जेटिक रखना है। तो करण लगाना है नॉर्थ में, अर्जुन को लगाना है साउथ ईस्ट में। तो साउथ। आपका कैश फ्लो और हेल्थ दोनों अच्छी हो जाएंगी। तो मनी और हेल्थ की समस्या इन केवल दो यंत्रों से ही दूर हो सकती है। सर वो यंत्र अगर आप दिखा सकें स्क्रीन पे, सो इफ एनीवन वांट टू नो। तो इसको कहते हैं अर्जुन। करण अर्जुन में से ये अर्जुन है, ये साउथ ईस्ट में लगता है। जो हम यंत्र यूज करते हैं वो सारे के सारे गोल्ड प्लेटेड है। प्योर 24 कैरेट गोल्ड से, पीछे भी गोल्ड है आगे भी गोल्ड है। तो गोल्ड की पावर जब ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है तो वो अत्यंत शक्तिशाली एक यंत्र बना देता है। तो ये साउथ ईस्ट में लगाने से साउथ ईस्ट से एनर्जी, कैश फ्लो, लेडीज की हेल्थ बहुत अच्छे इंपैक्ट होती है, उसमें फायदा होता है। और ये नॉर्थ में लगा देते हैं अगर करण को, तो हमारा मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहता है और हमें प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटीज और पैसे मिलते हैं। इसके अलावा एक लकी डोर है, वो कुछ इस तरह से लगता है, दिखता है ऐसे लकी डोर, कि ये साउथ और वेस्ट जिनकी एंट्री होती है, जिससे बहुत डर लगता है कि साउथ में यम की एंट्री है, साउथ वेस्ट में पितर की एंट्री हाँ है, और वेस्ट जी। में द्वारिक मृग इस तरह के देवताओं की एंट्री अगर हो जाए या वरुण की एंट्री हो जाए तो व्यक्ति को दरिद्री का सामना करना पड़ता। तो अगर हम E3 E4 यानी इंद्र जयंत में ये वाली एंट्री को लगा दें, खाली ऐसे ही टांग देना है तो एक वर्चुअल एंट्री खुल जाती है। या हम नॉर्थ में इसको लगा दें तो पैसे की एंट्री खुल जाती है और व्यक्ति के जीवन में कन्वर्जन आना शुरू हो जाता ये तो बहुत ही सिंपल और बढ़िया रेमेडी बता दी है। आपने जैसे कि कोई आपको केवल भी। दीवार पर ऐसे टांग देना है, जैसे ये पीछे तस्वीरें टंगी हुई हैं, और वो आपका काम चालू हो जाएगा। इट्स सच एन सिंपल थिंग। या सो दैट इज वेरी बिना तोड़ फोड़ के वास्तु जिसे कह सकते हैं पक्की बात। एक्चुअली में। या एंड वो वर्क भी काफी अच्छे से करता है, ये तो मैंने खुद भी देखा है अपने एक्सपीरियंस में। ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। ऐसे सर 800 आपने तरह अपना। के जो है, ये तो केवल दो या तीन यंत्र थे, ऐसे 800 तरह के यंत्र जो हैं वो इस समय अवेलेबल हैं, और जिनसे हम अपनी जिंदगी में कन्वर्जन या चेंज ला सकते हैं। चेंज ला, बेहतरी ला सकते हैं। सो सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कीमती वक्त अपना दिया हमें और इतना अच्छा गाइडेंस दिया सर। और मैं तो तहे दिल से आपकी और माधव अंकल की दोनों की आभारी हूँ कि उनकी वजह से और आपकी वजह से ये पॉडकास्ट पॉसिबल हो पाया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और जितना ज्यादा हो सके हम वास्तु को बढ़ाएं, फैलाएं, ताकि हर घर सुखी हो। जैसा मेरे साथ हुआ, बिल्कुल। फैक्ट्री डूबने के साथ मैं भी डूब गया था, और बहुत डिप्रेसिव फेस होता है वो भगवान किसी के ऊपर ना लाए। और अगर हम किसी की जिंदगी में थोड़ा सा भी कन्वर्जन कर पाए, तो ईश्वर ने हमें वो मौका दिया, हम उससे धन्यता फील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।